नमस्कार दोस्तों। सऊदी किंग दुनिया की तमाम बादशाहों में सबसे महत्वपूर्ण बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज खास तौर पे 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 1,500,000,000 रुपयों के मालिक है। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफर करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई ट्रैवल कर रहा है। सऊदी किंग दुनिया में जहां भी जाते हैं किसी भी कोने में कोई भी किस्म की तकलीफ का सामना करना नहीं पड़े, इसलिए उनके साथ 800 नौकर भी जाते हैं, जिनमें से 150 तो उनके प्राइवेट शेफ है। इन सब के लिए कोई हवाई जहाज और सारे अपने फैमिली मेंबर, सर्वेंट, शेफ और उनके पर्सनल लग्जरी कार्स भी किंग सलमान के साथ ही सफ़र करते हैं। किंग सलमान के 100 खास बॉडीगार्ड्स है जिनका सैलरी $3,500 पर आवर है। दोस्तों, किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और एयरबस A340 भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफ़र के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उनके बेटे MBS यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके फैमिली मेंबर्स के पास भी अपने अपने लग्जरी अयासी चीज़ें मौजूद है। किंग सलमान के बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल जहाज़ है जिनमें एक ही वक्त में 600 लोग सफ़र कर सकता है, लेकिन उस कमाल के जहाज़ को किंग सलमान के अकेले के लिए तैयार किया गया है, जो किसी माहौल से कम नहीं है, क्योंकि इस जहाज़ के सीट को हटाकर लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, किचन, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और टॉयलेट सब फिट किया गया। इस प्लेन को देखा जाए तो किंग सलमान को किसी भी सफ़र के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कि वो अपने माहौल में है या हवाई जहाज़ में, क्योंकि उनके सारे जहाज़ किसी माहौल से कम नहीं है। दोस्तों, दुनिया के सबसे रईस बड़े बड़े लोग जब भी कहीं टूर पे जाते हैं तो उनके साथ कोई तरह की बॉडीगार्ड आर्मी भी सफ़र करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब भी कहीं सफ़र करते हैं तो उनके साथ उनका मोटरकैट, उनका जहाज़ और उनके बॉडीगार्ड के साथ साथ सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स भी ट्रैवल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट को खतरे से महफूज रखते हैं। इसी तरह सऊदी किंग सलमान भी ट्रैवल करने के दौरान इस तरह का प्रोटोकॉल का एंजॉय करता है। 2017 के मार्च में सऊदी किंग अपने प्राइवेट बोइंग 747 से जब इंडोनेशिया में 9 दिन के टूर पे निकला, और ये किंग सलमान का 46 सालों में पहला डिप्लोमेटिक टूर था, और इस टूर के बारे में पूरी दुनिया में न्यूज़ हेडलाइंस बन गया था। अगर लगेज की बात की जाए तो किंग सलमान अपने इस इंडोनेशिया के टूर पे 506 टन का लगेज कैरी किया, यानी पूरे 5,06,000 किलोग्राम, जिसमें उनकी 2 प्राइवेट लिमोजिन्स कार और किंग को जहाज़ से उतरने के लिए गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर शामिल था। और ये सब आलीशान लगेज किंग सलमान के साथ ट्रैवल करने वाले 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग के आगे पीछे थे। किंग के अलावा 1500 लोग भी इंडोनेशिया के इस सफ़र पर आए थे। इसके लिए अलग से 37 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। इस इंडोनेशिया के सफ़र में किंग सलमान ने दुनिया के सारे ऐशो आराम और सुहाना लग्जरी लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। और ये एक कार्गो कंपनी ने सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था। उनके मुताबिक इस सारे सामान को लाने में 570 वर्कर्स की मदद ली थी, और बहुत ही कम टाइम में ये सब सामान कार्गो किंग के जरिए इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया। सऊदी किंग सलमान की बस यही टूर नहीं थी, उनकी टोक्यो की टूर भी कमाल की थी। सिर्फ 4 दिन की इस टोक्यो टूर के लिए उन्होंने सऊदी अरब से 2 गोल्डन एस्केलेटर, 10 एयरक्राफ्ट, 100 लिमोजिन्स कार और 1000 लोग किंग के साथ जापान की टोक्यो गई थी। और वहां रहने के लिए किंग सलमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे ऐशो आराम बेहतरीन होटल्स में 1200 लग्जरी रूम्स बुक करवाए गए थे। कोई 5 स्टार होटल्स को तो पूरा ही खाली करवा के उनमें सिर्फ किंग सलमान के लोग और रिश्तेदारों को रहलाया गया था। किंग सलमान के फ्रांस के टूर पे भी तकरीबन 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल तो US प्रेसिडेंट को भी नहीं मिला करता। दोस्तों, एक बार जब किंग सलमान पावरफुल रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए, तब उन्होंने अपने साथ 800 किलोग्राम खाना ले गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सपेंसिव कारपेट सभी सऊदी से लाए गए थे। और जब किंग सलमान की रॉयल टीम मॉस्को शहर में आए तो शहर के 2 सबसे बड़े बड़े होटल को खाली भी करवा दिया गया। जिन लोगों की उस होटल में पहले से ही बुकिंग्स थी, उनकी बुकिंग्स को कैंसिल करवा के किंग सलमान और उनकी टीम को रहलाया गया। और सिर्फ 4 रातों के इस टूर पे उनकी $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपये खर्च हो गई। किंग सलमान जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना पूरा माहौल साथ ले जाने की वजह से बहुत ही खास और मशहूर है।
मिलियन डॉलर खर्चा करने के बाद भी किंग सलमान जहाज से उतरने के दौरान उनकी सऊदी से लाई गई गोल्डन एस्केलेटर पूरे मीडिया और सबके सामने ही अटक गया, यानी खराब हो गया। फिर किंग सलमान को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। फिर आखिरकार उनको अपने पैरों की मदद से सीढ़ियाँ उतरना पड़ा। ये सब देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सऊदी किंग सलमान किस तरह का लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। 2014 में किंग सलमान अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने गए तो उस टूर पे भी कुछ हटके किया। वाशिंगटन डीसी के मशहूर विख्यात फोर सीजन होटल के 222 कमरे में 222 कमरा ही बुक कर लिया था और सऊदी से लाए गए गोल्डन सामान जैसे गोल्डन फर्नीचर, एक्सपेंसिव कारपेट, बेड शीट्स, लैम्प्स, गोल्डन चेयर्स और भी बहुत सी एक्सपेंसिव चीज़ों से फोर सीजन्स होटल को सऊदी किंग सलमान वाशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले गोल्डन माहौल बना दिया था। और होटल के पार्किंग में भी रेड कारपेट बिछाए गए थे ताकि किंग सलमान को गाड़ी से उतर के अपने पैर जमीन पर ना रखने पड़े। दोस्तों, ये तो हुई सऊदी किंग सलमान की लग्जरी लाइफस्टाइल की दास्तां। उनके बेटे भी किसी से कम नहीं। अपने बाप के रास्ते पर चलते हुए सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉस एंजल्स गए थे और उन्होंने भी पूरे फोर सीजन्स होटल को बुक करवा लिए। न सिर्फ होटल बुक करने की बात, बल्कि उस वक्त पूरे होटल को ही अरबिक टेस्ट दे दिया गया। होटल के ग्लोब लाइट से लेकर मेनू तक चेंज करवा लिया गया था, और वो भी कुछ रातों के खातिर। और इस पूरी बनावट में मोहम्मद बिन सलमान के $2 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इतनी चमक दमक बनाने के बाद भी हैरान की बात यह थी कि मोहम्मद बिन सलमान खुद एक भी रात इस होटल में नहीं रहे। हो सकता है कुछ सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक अलग से प्राइवेट प्लेस बुक कर लिया। और ये फोर सीजन्स होटल के पूरे 285 कमरा उनके साथ आए हुए टीम के लिए बुक करवाया गया था। और ये टूर भी प्रिंस मोहम्मद सलमान की संपत्ति की प्रदर्शन का पहला सफ़र नहीं था। 2014 में भी एक ऐसा ही टूर सऊदी क्राउन प्रिंस ने मालदीव्स का किया था। वहाँ पर भी उनके लिए 3 आइलैंड्स बुक करवाए गए थे और आइलैंड्स पे तशरीफ लाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान एक प्राइवेट यार्ड में सवार किए थे, जिसके आसपास उनके बॉडीगार्ड्स की एक आर्मी भी मौजूद थी। मालदीव्स के उन 3 आइलैंड्स पर क्राउन प्रिंस और उनके खास लोगों के अलावा किसी और को घूमने की भी इजाज़त नहीं दिया गया था। और इस टूर पे किंग मोहम्मद बिन सलमान के $30 मिलियन यानी 225 करोड़ रुपया खर्च किया था। दोस्तों, 2015 में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने फ्रांस का दौरा किया था, तो वहाँ पर 1 लाख लोगों ने किंग सलमान के खिलाफ स्ट्राइक किया था, क्योंकि फ्रांस के बीच पे जहाँ किंग सलमान का विला मौजूद था उस जगह को पब्लिक के लिए बंद कर दिया, कुछ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से। और पब्लिक बीच पे सिर्फ किंग सलमान को विला से बीच तक उतरने के लिए एलिवेटर इंस्टॉल कर दिया गया। और इसी वजह से फ्रांस के लोग सऊदी किंग सलमान के विरोध स्ट्राइक किया।